तीन से चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण दोस्तों। ओबीसी आरक्षण को तीन से चार वर्गों में बांटा जा सकता है दोस्तों। उपवर्गीकरण को लेकर गठित रोहिणी आयोग 1 या 2 दिन में सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट। आरक्षण से वंचित 1,500 जातियों को मिल सकेगा लाभ। 31 जुलाई को खत्म हो रहा आयोग का कार्यकाल, तैयार किए 2 फॉर्मूले। बिहार सहित 11 राज्यों में पहले से ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण है। देश के करीब 11 ऐसे राज्य हैं जहां पहले ही ओबीसी आरक्षण का बंटवारा किया जा चुका है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी शामिल हैं दोस्तों। इनके अलावा भी कई राज्यों में इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। आयोग ने अपने अध्ययन में इन राज्यों के फॉर्मूले भी बारीकी से परखे हैं। आरक्षण के बाद भी इसके लाभ से वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा ओबीसी की कई जातियों को अब अपने हक से जुड़े लाभ के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। करीब 6 वर्ष की लंबी जिद्दोजहद के बाद जस्टिस रोहिणी आयोग ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अपना काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है और अगले 1-2 दिन में सरकार को सौंपने की तैयारी है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके तहत ओबीसी आरक्षण को 3 या 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहली प्राथमिकता में ऐसी उन सभी जातियों को रखने की सिफारिश की गई है जिन्हें अभी तक इसका एक बार भी लाभ नहीं मिला है। ओबीसी में इन जातियों की संख्या करीब 1,500 है। यह बात अलग है कि इनकी आबादी अन्य ओबीसी जातियों के मुकाबले काफ़ी कम है। आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार से समय मांगा है दोस्तों। उसका कार्यकाल भी 31 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ओबीसी आरक्षण को बांटने के लिए 2 फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पहले फॉर्मूले में ओबीसी आरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश है। इनमें पहली श्रेणी में ओबीसी की ऐसी 1,500 जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिन्हें आरक्षण का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। इन्हें 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। दूसरी श्रेणी में ऐसी जातियों को रखा गया है जिन्हें 1 या 2 बार इसका लाभ मिला है। इनकी संख्या करीब 1,000 बताई गई है। इन्हें भी बंटवारे में 10% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि बाकी बचे 7% आरक्षण में उन जातियों को रखा गया है जिन्होंने अब तक ओबीसी आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ लिया है। इन जातियों की संख्या करीब 150 है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने ओबीसी आरक्षण के बंटवारे का जो दूसरा फॉर्मूला तैयार किया है उसमें इसे 4 श्रेणियों में बांटने का सुझाव है, जो पहले वाले फॉर्मूले जैसा ही है, लेकिन इसे आरक्षण के लाभ से वंचित जातियों तक पहुंचने के लिए इसके दायरे को और छोटा किया गया है। इसमें पहली श्रेणी 10%, दूसरी श्रेणी 9%, तीसरी 6% और चौथी 2% रखी गई है। सूत्रों का दावा है कि यह फॉर्मूला शैक्षणिक संस्थानों में लिए गए दाखिले और सरकारी नौकरियों को लेकर जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है दोस्तों। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है और तथ्यों पर आधारित है। इसे बंद लिफाफे में सरकार को सौंपा जाएगा। इसे कैसे और कब अमल में लाना है यह फैसला सरकार को करना है। 15 बार बड़ा आयोग का कार्यकाल। ओबीसी आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर सरकार ने अक्टूबर 2017 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी की अगुवाई में इस आयोग का गठन किया था। मौजूदा समय में देश में ओबीसी की करीब 2700 जातियां हैं। इस आयोग के कार्यकाल को करीब 15 बार विस्तार दिया जा चुका है दोस्तों।